इस्लाम से पहले की एक ऐसी जंग जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर से बहुत ज़्यादा झंझोर कर रख दिया। एक ऐसी जंग जिसने मक्का के लोगों को उस महीनों में जंग करने पर मजबूर कर दिया जिस महीने में वो हथियार तक उठाना हराम समझते थे। और इस जंग को ख़त्म करने के लिए जो मुआहदा किया गया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। लेकिन आखिर ये जंग है कौन सी? तो चलिए करते हैं शुरू से शुरुआत। वक्त था 6th सेंचुरी का लास्ट टाइम, यानी 580 ईस्वी से 590 ईस्वी के बीच का समय था। और अभी इस वक्त इस्लाम दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। जब इस्लाम दुनिया में नहीं था तो अरब के लोग दरअसल कबीलों में बटे हुए थे। खासकर मक्का के लोग अपने अपने अलग अलग कबीले बनाए हुए थे। और इन कबीलों के बीच एक चीज़ बहुत ही मशहूर थी, वो थी इनके बीच लड़ाइयाँ। अक्सर मक्का के कबीलों के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी, लेकिन इनके बीच एक और बहुत ही खास चीज़ थी। उस वक्त मक्का के लोग, या फिर यूं कहें पूरे अरब के लोग, कुछ महीनों में जंग नहीं करते थे। यानी जंग तो दूर की बात है, हथियार तक उठाना हराम समझते थे। और वो महीने थे मुहर्रम, रजब, जुल्हिज्जा और जुल्क़ाइदा। ये 4 महीने ऐसे थे जिनमें वो हथियार अपने न्याय में डाल देते थे और जंग करना बिल्कुल ही हराम समझते थे। यानी इन महीनों की वो इतनी इज्जत करते थे, वो कहते थे ये महीने इज्जत वाले हैं, इसलिए हम इसमें जंग नहीं करते। तो फिर ये जंग कैसे हुई? आमतौर पर ये जंग उस वक्त के सबसे बड़े कबीलों के बीच हुई थी। यानी 3 बड़े कबीले थे जिनके बीच ये जंग हुई थी, जिनमें से था सबसे पहले कुरैश, एक कैस, और कैस का ही एक उप कबीला था हवाजिन। इन तीनों कबीलों के बीच हुई थी ये जंग। और अब होता है जंगे आगाज़। दरअसल इस जंग की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि अल-नुमान, जो कि अल-हिराय कबीले का सरदार था, वो अपने कारवान को, यानी अपने कबीले के कुछ सामान को हिजाज के एक बाज़ार में, उकाजा बाज़ार में बेचना चाहता था। अब वो बेचना तो चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे एक अमीर चाहिए था जो उसका सामान लेकर हिजाज जा सके। इसके लिए वो चुनता है अल-उरवा को। दरअसल अल-उरवा उसके कबीले का एक ख़ास सदस्य था, तो अल-उरवा को वो कबीले का सामान लेकर भेज देता है। और वहीं दूसरी तरफ उस हिजाज के रास्ते में अल-उरवा का रास्ता रोकने के लिए एक इंसान जाल बिछा रहा था, जिसका नाम है अल-बर्रद। दरअसल बात ये हो गई थी कि एक बार अल-बर्रद को अल-उरवा ने अल-नुमान के कबीले में बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने ये जाल बिछाया था। तो होता ऐसा ही है, अल-उरवा अपना सामान लेकर जा रहा था और रास्ते में अल-बर्रद के जाल में वो फंस जाता है। जब वो जाल में फंसता है तो फिर उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। और जब ये हमला होता है तो सबसे पहले अल-बर्रद अल-उरवा का कत्ल कर देता है और इसी के साथ साथ वो सारा कारवान लूट कर ले जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट करने वाली बात है कि जब उसने हमला किया था उस वक्त ऐसा महीना चल रहा था जब अरब के लोग जंग तो दूर की बात है, हथियार भी उठाना हराम समझते थे। यानी उनका पवित्र वो महीना चल रहा था। एक रिवायत में आया है कि मुहर्रम का महीना था और एक रिवायत में है कि जुल्हिज्जा का महीना था। बहरहाल जो भी हो, लेकिन उस वक्त उनका इज्जत वाला महीना चल रहा था जिसमें वो जंग दूर दूर तक करते नहीं थे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब अल-बर्रद ने उस वक्त ये हमला किया तो स्थिति क्या होने वाली थी। जो आप इमेजिन कर रहे हैं वही हुआ। जैसे ही अल-बर्रद ने उसके ऊपर हमला किया, उसका कत्ल कर दिया और सामान को लूट लिया, तो इसकी खबर पहुंचती है सीधे अल-नुमान के पास। जब अल-नुमान के पास ये खबर पहुंची तो उसने अपने साथी कबीले यानी कैस कबीले को बताया। तो कैस कबीले ने अपने कबीले वालों के साथ और अपने उप कबीले हवाजिन के साथ हथियार निकाल लिए और जंग के लिए तैयार हो गए। और वहीं दूसरी ओर जो कि अल-बर्रद था वो था किनाना कबीले का सदस्य, और किनाना कबीले का सीधा रिलेशन चल रहा था कुरैश ख़ानदान से, यानी कुरैश कबीले से। तो वहाँ पर कुरैश ने भी अपने हथियार निकाल लिए और यहाँ होता है आगाज़ जंग का। दरअसल फिजार का माना ही होता है पवित्र महीनों का उल्लंघन, तो इसलिए इस जंग का नाम पड़ता है जंगे फिजार। वेट, और ये जंगे फिजार इतनी ज़्यादा इतिहास में महत्व क्यों रखती है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। आमतौर पर पहले होता ये था कि जंगें तो चलती रहती थी,
कबीलों के बीच आपसी जंगें बहुत होती थी और 1 दिन 2 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक चलती थी। लेकिन जंगी फिजार कोई ऐसी जंग नहीं थी, बल्कि ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन या फिर 1 महीने 2 महीने नहीं चलने वाली थी। ये जंग चलती है पूरे 4 साल, और इस पूरे 4 साल में 8 बार ये तीनों कबीले आपस में एक दूसरे की मुठभेड़ आते हैं। यानी 8 बार ही ऐसा हुआ था, ये तीनों कबीले आपस में जंग करने के लिए एक दूसरे के सामने आए थे। लेकिन इस जंग ने रसूलुल्लाह को आखिर कैसे तकलीफ पहुंचाई? तो बताया जाता है कि रसूलुल्लाह उस वक्त यंग थे और इसी के साथ साथ वो भी इस जंग में इन्वॉल्व थे। अब ये बात कहाँ तक सही है अभी आपको कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन बताया गया है कि रसूलुल्लाह इस जंग में जब शामिल थे तो अपने खानदान वालों की सिर्फ मदद कर रहे थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह ने ये देखा कि ये लगातार जंग बढ़ रही है और आम लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, रास्तों में जो भी मुसाफिर जाते हैं उनको लूट लिया जाता है, तो किसी के कबीले पर भी हमला कर दिया जाता है, तो फिर रसूलुल्लाह को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उन्होंने बहुत बार ये जंग रोकने की कोशिश भी की। इस जंग को रोकने के लिए उन्होंने एक बार अपने सारे कबीले वालों को, जो बड़े बड़े सरदार थे, और तीनों कबीले के बड़े बड़े सरदार को बुलाया और उनको ये हालात दिखाए कि कैसे लोग परेशान हैं, कैसे हमारे मुल्क की अमन शांति ख़त्म हो चुकी है, कैसे लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। तो इस हवाले देकर ये सारी चीज़ें उनको बताकर कहा, अब हमें वक्त आ गया है, ये जंग रोकनी होगी। तो बनु हाशिम, बनु आस और अब्दुल मुत्तलिब, इसी के साथ साथ कुछ और भी सरदार थे, इन्होंने मिलकर ये सारे वाक़यात देखे तो इन्होंने मिलकर एक फ़ैसला किया, इस जंग को रोकने के लिए होता है एक मुआहदा। दरअसल ये मुआहदा इतना ख़ास इसलिए होता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी शर्तें थीं, जिसमें से कुछ था कि हम अपने मुल्क में शांति बनाए रखेंगे, यानी बेअमनी को दूर करेंगे, मज़लूम के ऊपर ताकतवर को जुल्म नहीं करने देंगे, रास्तों को मुसाफिर जाएंगे तो उनको हिफाजत में, हम खुद की हिफाजत में यानी अपनी हिफाजत में उनको लेकर जाएंगे। और भी ऐसे कुछ ही शर्तें थी जो कि बेहद किफ़ायती शर्तें थी। इस मुआहदे की शर्तों से हुआ ये, इसका असर ये होता है कि वो जंग तो रुक जाती है, जंग फिजार तो ख़त्म हो जाती है, इसी के साथ साथ मक्का के लोगों की जान व माल की हिफाजत काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती है, जब उन्होंने नबूवत ज़ाहिर की, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही गोल्डन वर्ड कहे कि जब ये मुआहदा चल रहा था, इस वक्त अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऊँट देता, जो कि सुर्ख ऊँट देता और इस मुआहदे को तोड़ने को कहता, तो मैं ये मुआहदा कभी ना तोड़ता, और अगर आज भी कोई ऐसा मुआहदा करता है तो मैं हाजिर हूँ। मैं